आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कुड़ुख एग्ज़ाम उरांव टीवी जीएच में। आज की क्लास में हम लोग जीएससी सीजीएल का री एग्ज़ाम का कुड़ुख पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 22 सितंबर 2024 को हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, कुड़ुख होड़हानु एकदा नेग मनी, इसका आंसर आपका पगा हेना नेग दिया गया है। नितिम नितिम सपड़ारेन, दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका होगा करम। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, इंघे हूँ आलर रनर एड़ो तरती पंच जुमार नेवैन तोड़ार खने दो मनो इन्ने ने बाचा। तो इसका आंसर आपका सही होगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। लील होरा खेखिल भाग 2 है ना, इसका जो प्रकाशन है आपका झारखंड झरोखा से हुआ है। कुड़ुख पुरखौती साहे डंडी गही टूरुस ने तली। ठीक है, यहाँ पर पांचवे का आंसर क्या है आपका प्रोफेसर महेश भगत। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि प्रोफेसर महेश भगत के बारे में हमें नहीं पढ़ना था, सिलेबस में नहीं दिया हुआ था। ना तो इनकी कोई किताब वगैरह लिखी हुई थी, ना कोई कहानी था जो जिनके बारे में हमें पढ़ना था। तो ये बिल्कुल आपका आउट ऑफ सिलेबस है, इसका किसी भी तरीके का कोई भी सिलेबस से कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, उरांव साहित्यकार पुथी एका चानू बीड़रा। तो उरांव साहित्यकार जो किताब है वो आपका 2017 में इसका प्रकाशन हुआ था, तो इसका सही आंसर है 2017। नेक्स्ट देखिए, कुड़ुख पुरखा डंडी गही बिहाई ते महबा एकदा तली। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही होगा। फिर 8वां नंबर देखिए, शक खीरीनु झगड़ूस गही आली गे इंदर नामे रहचा। इसका ऑप्शन नंबर आपका बुधनी सी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, गौसनर कोहा लुड़कुड़िया कोलनानु नेक है हिक्खा रहचा। देखिए ये वाला आपका ऑप्शन नंबर डी निर्मल मिंज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट है आपका ढक्कर गही एमदा कुकोय खद रहचर। तो इसका एक ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, एक लड़की थी ना, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, 16 अक्टूबर 1959 ईस्वी नु डैश ही कुंदरना मंच की रहचा। ठीक है, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था, अगर इन तीनों राइटर के बारे में जो कि हमारे सिलेबस में था, अगर इन्होंने अच्छे से सबने पढ़ा होगा, तो फिर तो आपके लिए ऑप्शन मारना सही था। मतलब ऑप्शन आप लोग आसानी से मार सकते थे, लेकिन जो नहीं पढ़े थे है ना, उनके लिए दिक्कत हो जाता। डॉक्टर नारायण भगत हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके बारे में पूछा गया था, है ना। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि आउट ऑफ सिलेबस है। और स्पेलिंग मिस्टेक भी एक जगह नहीं किया है इन्होंने, कम से कम 3 जगह इन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक किया है। आहलाद तिर्की को इन्होंने टहलाद तिर्की लिख दिया है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नारायण भगत, है ना। और ये वाला भी आपका जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि डॉक्टर नारायण भगत जी की कोई भी कहानी सब हम लोगों ने नहीं पढ़ा, इनका सिलेबस से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो 11 भी आपका आउट ऑफ सिलेबस ही है। नेक्स्ट देखिए, इन्नेलंता एड़पा उर्बनी कुड़ुख उपन्यास गही टूडुस ने तली। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, डॉक्टर निर्मल मिंज। नेक्स्ट है, बेचन उरांस कही जन्म एका उल्ला मंच की रहचा। तो इनका तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1974। और ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये आपका बुकलेट सीरीज बी है। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर हरि उरांव डैश अथका ही पेंछूस मलिदस। यहाँ पर मलिदस पूछा गया है, तो बकपून इन्होंने ही लिखा है, सरना फूल इन्होंने ही लिखा है ना, धुमकुड़िया आपका हलाद तिर्की ने लिखा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, नीन इंदर गे इंगड़ी सिन देवान मला कमता आदि निंगड़ीस होगा अके लुरगर रस। नीन इंदर गे निंगड़ी सिन देवान मला कमता आदि निंगड़ीस होगा अके लुरगर रस एका टिप्ती हुचकारी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लूरमल का देवान। नेक्स्ट देखिए, यहाँ ये पूछा गया है, धनबाद काला कोयला निंदकी सिंहभू कला भैया पन्ना भैया अटरकी रही लोहरदगा बगड़ू भैया रे कासा पितर सोड़ोंग सोड़ोंग एका टिप्ती हुचकारी। तो ये वाला आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, खेखिल खंजपा से लिया हुआ है। पीसी बेक गही
पुथी एकदा तली। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कुड़ुख कतबिल्ली। नेक्स्ट देखिए, कुड़ुख ही फुरचाना डैश बरन ही मनी, तो एड़ बरन ही मनी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट है आपका ची आयो कै रोजती कीड़म राधन ई डीड़ एका टीपती हुचकारी। देखिए, कीड़ा नाम का हम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा था। अचरन ची आयंग, ये भी हम लोगों ने इसमें कुछ ऐसा नहीं था, और पचगी परिया में भी ऐसा नहीं था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, शक। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कुड़ो होड़ा आलर गही संस्कार ईमदा किस्म घी मनी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ये वाला क्वेश्चन रिपीट किया है, ये पहले भी आ चुका है, तो इसका सी नंबर आपका सही होगा। जन्म, विवाह और मृत्यु, ये 3 संस्कार होते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रोफेसर इंद्रजीत उरांव एका उल्ला मुंजरस, यहाँ मुंजरना का पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 20 मार्च 2010। नेक्स्ट है देखिए, अयंग जिया लीला नु लीला ईदुर मलनर लेणगा फुलो पुनई तंककस। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, उसके चाचा। टिपिल ओइजी पिंजकर नमूद एकदा तली। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोई भी नहीं। ठीक है, कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका 24, गोट पिंजका गही नमूद एकदा मल्ली। तो पेट है, जतरा है, फौद है, आली। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, 24 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका ई मन पुड्डारी एकदा गुनखी तली। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, गुनगुनखी। फिर देखिए, उरांव लोक साहित्य गही टूडुस नेतली। तो उरांव लोक साहित्य के लेखक कौन है? डॉक्टर तितरू उरांव। तो डॉक्टर तितरू उरांव ने इस किताब को लिखा है। नेक्स्ट देखिए, झगड़ुस मैया ने शक नना लगिया। तो बुधनी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, बुधनी। फिर है आपका 28 नंबर, नमा हीरा नागपुर नो मल निंदकिरी। तो ये आपका कविता से उठाया गया है। कोयला, पन्ना, सोना, ये सब भरा हुआ है, पेट्रोल है ना, ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोल। 29 देखिए, अड़खा चेखेल नो इंदिरा बाचका रही, है ना, इंदिरा बाचका रही, मतलब यहाँ पर ये शब्द उठा लिया इन्होंने, क्या क्या बोला हुआ है। तो पूड़ा मुसुगना बोला हुआ है, पूड़ा मुसुगना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, पूड़ा मुसुगना। नेक्स्ट है आपका रम्या नेखे संगे कोड़ा कमाबा काली, है ना। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुकस। नेक्स्ट है आपका चंदो और बीड़ी गही टूडुस नेतली। तो आह्लाद तिर्की, ये मैंने आप लोगों को ठीक करवा दिया था, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, आह्लाद तिर्की। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट मारा है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में ये आ चुका है। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर देखिए, कुड़खर गही रोहमास। रोहमास कुछ नहीं होता है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक इन्होंने कर रखा है, रोहमास नहीं होगा, रुईदास होगा। तिबुंगना टीप गही टूडुस। तो यहाँ लेखक पूछा गया है, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रब ए ग्रिगनॉट। नेक्स्ट है आपका कर्मस इंदर नलख नना लग्यस। तो कर्मस क्या काम करता था? वो आपका मलंग लदा लग्यस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ईसन इंगदा बगैगे खुड़ती के झकना मनी ने बाज की रही। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंदो। फिर देखिए, सुतियांबे अड़सना उल्ला मुंडर इंद्रा पस्कर रहचर, राचर, है ना, राचर। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डंगरा। नेक्स्ट है आपका अड़खा चेखिल गही टूडुस नेतली। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, महावीर उरांव। नेक्स्ट है आपका बग्गे हेड़ेम जेड़ेम मन्ना खने इल्चका मनी गही टूडुस नेतली, है ना। इसका इन्होंने ऑप्शन ए दिया है आपका, हालात तिर्की। नेक्स्ट है आपका बीड़ी इंद्रन धरा की चंदन कुदाबा हिलरा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका गलत दिया हुआ है, बल्लू। बल्लू आंसर इसका सही नहीं है, इसका सही आंसर होगा आपका तर्री। देखिए यहाँ पर तर्री यहाँ दिया हुआ है, यही वाला आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रिपोर्ट करेंगे तो इसे भी आप लोग साथ में भेज दीजिएगा। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का यही मकसद है, ताकि जो जो गलत है ना, उनका मैं आप लोगों को फ़ोटो दे सकूं, ताकि आप लोग रिपोर्ट कर सके। तो तर्री तुरु छुपचा चिच्चा। तो जो बीड़ी है उसने चांद को बल्लू से नहीं दौड़ाया था, उसने तर्री से यानी कि तलवार से उसे मारी थी। ठीक है, और इस बुक का मेन कवर भी डाल दीजिएगा, क्योंकि इसमें राइटर का नाम भी मेंशन किया हुआ है, तो इसे भी आप लोग रिपोर्ट में डालिएगा। ठीक है, ये जो चंदो और बीड़ी कहानी था वो इस बुक में था, तो ये वाला भी आप लोग रिपोर्ट के साथ ही डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का,
39 सैका तीखिल अर्स्तु आलरिन रकस बेलय एक्सन खुटा लगियस, मतलब राक्षस रकस बेलस एक्सन खुटा लगियस, तो तेला खुटानो, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। नेक्स्ट है आपका भया बहिन एमदा उल्ला माखा ककड़ो लातानो रहचर, तो सत्ते उल्ला, मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट है नोल ती इंदिरा मलुरखा, तो गेहूं भी निकला था, बूट भी निकला था, कोदय भी निकला था, अलुआ नहीं निकला था, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 42 मूंदता कुड़खर गही खीरी गही टूडुस नेतली, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, एससी राय, एससी राय इसका सही होगा। नेक्स्ट है आपका ये जो दिया हुआ है ये किस कविता से लिया गया है ना, तो ये आपका लिया गया है ऑप्शन नंबर 23 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर से ये लिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका ये जो पोयम का आपका दे दिया गया है कि किया टूड़का कथडंडी एका टीपती हुचकारी, तो पाड़ा ए चुब्बा नला ए चुब्बा, ये आपका असारी करम से लिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, असारी करम। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर देखिए नींद धर में 12 छाया मंदय 13 छाया मंदय सिरा सिता नालेनु धर में शिकार बेचा किरकय एका कथ खीरीती हुचकारी, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मूंदता कुड़खर गही खीरी से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका नेक गही उर्बस अरा नलक गही जोखस ने तलदस, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, नेगस। नेक्स्ट देखिए रोहदास गढ़े डैश बेलस गही नामे ती बंचकिरी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रुईदास राजा के नाम से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आयंग जिया पुथी एका चानु चिप्रा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या शब्द है आपका चिप्रा, तो इसका जो आंसर के निकला है उस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही है 1986। लेकिन देखिए चिप्रा का यहाँ पर दो मतलब निकल रहा है, क्योंकि चिप्रा आपका 5 क्वेश्चन में और आया हुआ है ना, तो चिप्रा का यहाँ दो मतलब निकल रहा है। पहला तो ये कि ये नाटक कब लिखा, और दूसरा ये कि ये पब्लिश कब हुआ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम लिख तो चलिए पहले देते हैं और पब्लिश बहुत समय बाद होता है ना, तो एक लिखने का भी समय आ रहा है और एक प्रकाशन का भी समय आ रहा है, तो दोनों समय ही हम चिप्रा मतलब कि हो सकता है। तो यहाँ पर चिप्रा का दो मतलब हो रहा है ना, कि कब लिखा गया है और कब पब्लिश हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर चिप्रा का मतलब ये ले लेते हैं कि ये लिखा गया है आपका 1986, तब तो ये सही है। लेकिन ये देखिए 50 नंबर क्वेश्चन में देखिए कोड़ा राजी में आयोग ने आपका ऑप्शन नंबर बी सही किया है, ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर तो ये होना चाहिए, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि ये लिखने का डेट है चिप्रा, तो 1986 सही होना चाहिए, क्योंकि कोड़ा राजी आपका 1986 को लिखा गया है और 2013 को पब्लिश हुआ है, ठीक है, तो यहाँ दो अलग अलग मतलब हो जा रहा है चिप्रा का। तो यहाँ पर ये जो कोड़ा राजी है ये 1986 में लिखा गया है, 2013 में ये पब्लिश हुआ है, ठीक है, और आयंग जिया 1986 में ये लिखा गया है और 2015 में ये पब्लिश हुआ है। तो ये जो चिप्रा है ना ये दोनों को ही काट दे रहा है। तो यहाँ पर अगर चिप्रा का मतलब पब्लिशिंग डेट है तो फिर आपका कोड़ा राजी सही है, और अगर चिप्रा का मतलब लिखने का डेट पूछा गया कि कब लिखा गया है तो फिर आयंग जिया सही है। और आगे भी चिप्रा से ही संबंधित 5 और क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे तो 2 है, आगे 3 है, ठीक है। तो अगर हम लोग चिप्रा का मतलब लेखन वाला डेट लेते हैं तो दो क्वेश्चन आपका सही है, और अगर हम प्रकाशन का डेट लेते हैं तो 3 क्वेश्चन आपका सही है। तो या तो ये सही होगा या ये सही होगा, तो दोनों ही केस में कोई एक सही हो रहा है ना। अगर 2 सही होता है तो 3 गलत हो जाएगा, और अगर 3 सही होता है तो 2 गलत हो जाएगा। तो ये देखिए ये आयंग जिया का है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे आप लोग इसके साथ रिपोर्ट कीजिएगा। मैं इसका अंदर का भी दिखा देती हूँ। ये देखिए आयंग जिया के अंदर का पेज ये है, और प्रथम संस्करण ही आपका 2015 दिया हुआ है। तो ये भी आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इससे पहले क्या पता आयंग जिया छप चुका हो, नहीं, ये तो प्रथम संस्करण ही दिया हुआ है 2015। तो ये भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके साथ, और जो फ्रंट वाला पेज है उसके साथ, इन दोनों के साथ आप लोग रिपोर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 49 कुड़ुख बुझर नखरना गही टूडुस नेथली, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए था, इंद्रजीत उरांव।
नेक्स्ट देखिए कोड़ाराजी 50 नंबर। कोड़ाराजी कुड़ुख लीला कथपंडी एका चाननु चिप्रा। अब देखिए यहाँ पर भी चिप्रा हो गया, ठीक है। तो देखिए कोड़ाराजी जब पब्लिश हुआ था तो वो आपका हुआ था 2013 में, यानी कि ये प्रकाशन का डेट है। और ये लिखा कब गया था? ये लिखा गया था आपका 1986, ठीक है, 1986। और आयोग के मुताबिक इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाशन का समय, ठीक है, प्रकाशन का समय। तो यानी इन्होंने चिप्रा को प्रकाशन का समय माना है। और ऊपर इन्होंने चिप्रा का मतलब लेखन का समय, मतलब लिखने का समय माना है। तो देखिए यहाँ दो, मतलब चिप्रा के वजह से कंफ्यूजन हो रही है। और अगर देखिए चिप्रा का मतलब हम अगर प्रकाशन समझते हैं, प्रकाशन मान रहे हैं, तो ऊपर वाला ये तो फिर गलत हो जाएगा, है ना। और अगर हम लोग लेखन मान रहे हैं तो फिर ये वाला हम लोग का गलत हो जाएगा। तो देखिए इसमें ना 5 क्वेश्चन इफेक्ट पड़ रहा है, 5 क्वेश्चन पर इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपका चिप्रा वाला है। तो इसमें आप लोग वहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं कि चिप्रा का मतलब समझाइए, ठीक है, इस तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं। और मैंने कुछ लोगों से पूछा था तो उन्होंने चिप्रा का मतलब प्रकाशन बताया है, प्रकाशन, ठीक है। तो उस हिसाब से ये वाला आपका गलत हो रहा है। 48 अगर प्रकाशन हम लोग देख रहे हैं तो 48 आपका गलत हो रहा है। तो इस पर आप लोग ज़रूर रिपोर्ट करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुड़ुख नो एमदा लीला छाया गही डैश खंधामणि। ये वाला क्वेश्चन तो मुझे खुद समझ नहीं आया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपका ए दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप में से किसी को पता होगा तो एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नमः एड़पा एका चानू चिप्रा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी है ना। डी आपका कौन सा ईयर है? आपका प्रकाशन वाला है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। देखिए नमः एड़पा का जो प्रकाशन डेट है, पहला जो संस्करण था वो 1987 में हुआ था, दूसरा जो था आपका 2015 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका 53। देखिए इनलंता एड़पा उर्बनी पुथी का चानू चिप्रा। अब देखिए यहाँ पर भी चिप्रा आ गया है ना। और ये वाला क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है, ये आपका पहले भी सहायक आचार्य में आ चुका है। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रकाशन का डेट है ना, 2009 ईस्वी को ये प्रकाशित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंदरी इंदिरा पुथीतली। सिंदरी जो है आपका वो आपका उपन्यास है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55 नंबर। कुटका चुट्टो खेखलन तूरी, है ना। देखिए ये आपका पहेली है, और पहेली हमें बोला नहीं गया था, सिलेबस में नहीं दिया गया था कि आप लोगों को पहेली पढ़ना है ना। तो उन्होंने आदि करके डाला था ग्रामर वाले सेक्शन में कि आप लोग आदि ही करके डाल दो कि हम लोग पहेली भी पढ़ ले खुद से, है ना। तो ऐसा भी नहीं था, ना आदि था ना बताया गया था। तो ये आपका पूरा पूरा आउट ऑफ सिलेबस है। इसका सही आंसर वैसे ऑप्शन नंबर डी होगा, उसांगी। नेक्स्ट देखते हैं। कुड़ुख फोकलोर गही टूडुस नेतली। इसका सही आंसर है आपका रब ए हॉर्न। देखिए वैसे तो देखा जाए तो ये जो रब ए हॉर्न जो थे राइटर, इनके बारे में हमें नहीं पढ़ना था, है ना। इनके जीवनी के बारे में या इनके किताबों के बारे में नहीं पढ़ना था। हाँ, इनकी कहानियाँ सब दिया हुआ था, कहानी सब उनका पढ़ना था, लेकिन राइटर के बारे में या उनकी किताबों के बारे में या फिर उनका अचीवमेंट के बारे में तो देखिए हमें रब ए हॉर्न के बारे में नहीं पढ़ना था, है ना। लेकिन अगर पढ़ना ही था तो राइटर वाला जो सेक्शन था उसमें राइटर करके छोड़ देते, है ना, या देना चाहिए था ना उन्हें कि चलिए आप लोग रब ए हॉर्न के बारे में भी पढ़ लीजिए। या फिर जैसे कि उन्होंने नाटक में किया था कि सिर्फ लीला करके छोड़ दिया था, तो वैसे इन लोग राइटर में भी कर देते, सिर्फ राइटर करके छोड़ देते, तो कम से कम बच्चा पढ़ तो लेता। लेकिन ना तो उन्होंने वहाँ पर बताया, है ना तो आदि कहा, ना कुछ कहा, और इन्होंने अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया कि कुड़ुख फोकलोर का लेखक कौन है। तो जो सिलेबस से हटके, है ना, सिलेबस से बाहर देने का तो हमारे जो इनका पुराना ही हिसाब है ना। और हमारे जो महान कुड़ुख के प्रोफेसर लोग हैं जो भी क्वेश्चन सेट करते हैं, जब भी वो लोग सेट करने के लिए बैठते हैं तो उन लोग तो क्वेश्चन सिलेबस का ध्यान ही नहीं रखते हैं, है ना। मतलब कि जो भी आए घुसा दो, सब चीज़ को एकदम लिख दो, सब चीज़ को दे दो, चाहे वो सिलेबस का पार्ट हो चाहे वो नहीं हो। और रब ए हॉर्न से जो क्वेश्चन देने का तो मतलब ही नहीं बनता था, है ना। अगर देना ही था तो फिर राइटर वाले में मेंशन कर देते,
और फिर नहीं मेंशन किए तो फिर इसमें से पूछने का मतलब ही क्या बनता है। इनका जो किताब सब है, इनकी जो लिखी हुई कहानी सब है, कहानी जो इन्होंने लिखा था जो कि सिलेबस का पार्ट था, उनमें से कुछ पूछ लेते कि ये बताओ ये वाला कौन किसने लिखा, या फिर ये वाला किससे लिया गया है, कुछ इस तरीके से पूछ लेते। लेकिन इन्हें नहीं, इन्हें थोड़ा सा तेजी दिखाना था, तो तेजी दिखा रहे हैं। तो चलिए फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे भी आप लोग को और ऐसा सा क्वेश्चन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 57 जो ये है आपका हिंद राजी कुड़ुख बकलुरिया खोड़ा नई दिल्ली गही कुंदरना सन डैश ईस्वी चानू रांची खेलती मंजा। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका दिया हुआ है 2006 दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका हिंदी कथा था हरिश्चंद्र नाटक गही बराबरी नु एकदारी। ये आप लोग याद कीजिए, म्यूनसिपैलिटी में भी दिया हुआ था और रिपीट मारा ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा आपका आयंग जिया। नेक्स्ट देखिए बिहारी लकड़ा एका उल्ला नास मंजस, ठीक है, यानी कि उनकी मृत्यु कब हुई ये कहा गया है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2008 को, 28 जुलाई 2008 को उनकी मौत हुई थी। नेक्स्ट देखिए प्रोफेसर इंद्रजीत उरांव एका चांद नास मंजस, यानी कि उनकी मृत्यु कब हुई, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 20 मार्च 2010। 20 मार्च 2010 को हुआ था। इनकी मौत आपका हातमा मोरामादी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी भाषा और कुड़ुख भाषा क्रियाओं का प्रकारात्मक अध्ययन पुथी एका चान्नु बीड़रा, ठीक है। यहाँ पर बीड़रा बोला गया है, यानी कि कब पब्लिश हुआ था, तो ये आपका 2010 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए सरना उरांव सरना धर्म और संस्कृत गही टूडुस नेतली। इसका सही आंसर आपका होगा आपका ऑप्शन नंबर बी भीखू तिर्की, ठीक है, भीखू तिर्की। और ये किताब 2011 में पब्लिश हुआ था। और ये वाला भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि भीखू तिर्की के बारे में भी हमें राइटर के सेक्शन में कुछ भी नहीं बताया गया था। राइटर वाले सेक्शन में सिर्फ हमें 8 ही दिया हुआ था, है ना, 8 राइटर के बारे में पढ़ना था। उसमें ना एक्सेट्रा कुछ था, ना आदि कुछ लिखा हुआ था, हमें 8 राइटर के बारे में बताया गया था। और यहाँ पर ये जो आउट ऑफ सिलेबस जो देने का जो इनका प्रथा है ना, ये हर एग्ज़ाम में इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस दिया है, ठीक है। अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उनमें हर किसी में आपका आउट ऑफ सिलेबस कुड़ुख में दिया है इन्होंने। और पिछले बार भी आपका सहायक आचार्य वाले में आउट ऑफ सिलेबस यही चीज़ को ले करके गए हुए थे स्टूडेंट्स। तो ना तो मतलब इन्होंने कोई कार्रवाई की, ना तो कुछ सुना, यानी कि जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं वो भी बहरे हैं और जो JSSC है वो तो बहरा है ही। तो ये जो आपका भीखू तिर्की वाला जो है ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है। और आप लोग देख ही रहे होंगे कि जितना भी आपका कुड़ुख का पेपर होता है उनमें कम से कम 8-10 तो क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस ही होते हैं। और जो हमारे महान जो प्रोफेसर लोग हैं जो कि इतना PhD करके प्रोफेसर की जॉब कर रहे हैं, उन लोग ये भूल जाते हैं, उन्होंने खुद तो PhD किया है, लेकिन वो लोग ये भी सोचते हैं कि जो सामने वाला बच्चा जो पेपर देने आ रहा है वो भी PhD करके आया होगा, तो मतलब हमें आता है तो उनको भी आता है तो हम कुछ भी दे दें। ये जो महान जो कुड़ुख के प्रोफेसर लोग हैं ये इतने महान हैं कि ये लोग तो कुड़ुख का सिलेबस तक नहीं पढ़ पाते हैं। 8 से 9 क्वेश्चन का मतलब आप लोग समझते हैं आउट ऑफ सिलेबस का मतलब कि आपका 25 से 30 नंबर वैसे ही आप लोगों का कुड़ुख लोगों का जो है, कुड़ुख जिन्होंने सब्जेक्ट लिया है उनका कट रहा है। जो कुड़ुख पेपर जो सेट करते हैं, है ना, जो प्रोफेसर लोग जो कुड़ुख पेपर बनाते हैं सेट करते हैं, उनके वजह से जो हमारे कुड़ुख लोग हैं उनका 25-30 का नंबर का नुकसान हो रहा है। और जो दूसरा लैंग्वेज है उनको तो वैसे ही आपका 8-9 क्वेश्चन का एडवांटेज हो जा रहा है। तो ले दे के ये जो 8-10 जो क्वेश्चन आप लोगों ने आउट ऑफ सिलेबस दे रखा है, तो इससे किसका नुकसान है? हमारे कुड़ुख लोग का ही नुकसान है। चलिए फिर अब हम लोग आगे देखते हैं 63 देखिए विमल कुमार टुप्पो कही अद्दी पद्दा एकदा तली, है ना। अब यहाँ पर देखिए विमल कुमार टुप्पो जी के बारे में पूछा गया है, फिर से अंदर से पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका सही होगा आपका ए घोड़ा टांगर गुमला, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 64 सोमरा तिरकी गही अद्दी पद्दा एकदा तली, ठीक है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी बेड़ो ब्लॉक नू डांड कडिरिया। और ये वाला जो सोमा तिर्की वाला जो क्वेश्चन है ये तो इतना आउट ऑफ सिलेबस है, इतना आउट ऑफ सिलेबस है कि धरती से बाहर ही चले जाइएगा। इसका ना तो हम लोगों ने कोई कहानी देखा है ना, अगर अभी तक जैसे कि ये जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन देखा था विमल कुमार टुप्पो हो गया, है ना, भीखू तिर्की हो गया,
जो कि कुड़ुख के हमारे महान प्रोफेसर लोग अगर थेथरलॉजी भी करे कि नहीं नहीं भीखू तिर्की तो आप लोग को पढ़ना चाहिए था, कि इसका कुछ था, इस तरीके से भी अगर कह दे कि विमल कुमार टोप्पो का भी आपको पढ़ना चाहिए था, है ना, इसका भी लिंक था, तो अब आप ही लोग मुझे बता दीजिए कि ये जो सोमरा तिर्की आप लोगों ने दिया है इसका कौन से और कहाँ से आप लोगों ने लिंक बैठाया है। ठीक है, ये भी बता दीजिएगा। देखिए, अभी तक तो मैं ये चीज़ें बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनी थी कि हमारे कुड़ुख लोगों में बहुत जलन होता है ना, कि वो लोगों को, हमारे ही कुड़ुख लोगों को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते हैं। और यहाँ पर तो मैं सुनी थी अभी तक तो, लेकिन यहाँ पर तो मैं देख ही रही हूँ, है ना, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन देने का क्या मतलब बनता है। प्रोफेसर लोग खुद तो अच्छे पोस्ट में पहुँच गए, पीएचडी करके अच्छे पोस्ट में पहुँच गए, है ना, सैलरी अच्छा अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, और सारा का सारा पता नहीं इनको किस चीज़ का जलन है बच्चों से कि इन्हों कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे रहे हैं। प्रोफेसर लोगों को, कुड़ुख प्रोफेसर लोगों को इतना जलन है अपनी ही सोसाइटी से कि वो लोग चाहते ही नहीं हैं कि कुड़ुख समाज के लोग आगे बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सोमरा तिर्की का तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा था कि इन्हें ये क्या देने का मतलब ही नहीं समझ आया, लेकिन इसका आंसर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बेचेन उराव गही टूड़का पुथी इंघे एड़पा नामे ती 2011 ईस्वी चान्नू एक्सते उर्खा। तो इसका सही आंसर इन्होंने गोरखा पत्र नया नेपाल नामे ती लिखा हुआ है, इन्होंने दिया है, ऑप्शन नंबर सी दिया है। तो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, यानी कि गोरखा पत्र नया नेपाल नाम से, लेकिन यहाँ पर नेपाल राज्य से होना चाहिए। एक बार आप लोग इसका भी देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, लेखन के माध्यम से भाषा साहित्य के संवर्धन में योगदान दे रहे हैं। उनकी पुस्तक इंघे एड़पा 2011 ईस्वी में आई। उसके बाद आगे देखिए, नेपाल में गोरखा पत्र नया नेपाल नाम से कुड़ुख में अखबार निकालते हैं। ठीक है, ये गोरखा पत्र नया नेपाल के नाम से कुड़ुख में अखबार निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर इस किताब के बारे में तो नहीं दिया हुआ है कि ये किताब इस नाम से निकलता है ना। तो इसमें भी आप लोग एक बार रिपोर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर भी आप लोग रिपोर्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 66, रम्या कही पद्दा इकदा तली, है ना, रम्या का गांव पूछा गया है, तो ये तो आपका उड़ारी का था, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, महुआ टोली। नेक्स्ट है आपका सुत्यांबेता मुंडा मानकिस कुड़ुख गे तमह पद्दा गुसानिम डेरा चिच्चर एकदन इन्ना डैश टोली बानर। मतलब यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो उरांव लोगों को जो उन्होंने जगह दिया था उसे क्या बोलते हैं, तो वो कोड़ा बोलते हैं। ठीक है, कोड़ा टोली बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट है आपका, ये जो गाना है ये कौन सा वाला गाना है। ठीक है, तो इन्होंने आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, खद्दी साहे का गाना है। नेक्स्ट देखिए, मंदर दुखे बेमराहा किच्चस के रस एकदा करिचका बख्तली। तो यहाँ पर करिचका से पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है आपका, नाता तुनू। नेक्स्ट देखिए, ये वाला जो गाना है ये आपका दिया हुआ है भरिया में, और पूछा गया है इसे किसने गाया, तो इसे आपका नौरी ने गाया था, नौरी, है ना, आयोग ने यही आंसर दिया है, नौरी। नेक्स्ट देखिए, संधि बक गही संगी बकतिंगा। संधि का पूछा है, संधि मतलब क्या होता है, अमावस्या, तो पुनई होगा, पुनई मतलब पूर्णिमा। नेक्स्ट है आपका, खल्ली अयंग गही प्रथम संस्करण चिप्रा। ठीक है, प्रथम संस्करण यहाँ पर पूछा गया है, और इसका सही आंसर है आपका, यहाँ पर भी देखिए चिप्रा शब्द आया है, और ये आपका प्रकाशन डेट पूछा गया है यहाँ पर, क्योंकि आपका 1987 प्रकाशन डेट है जो ये आंसर इन्होंने दिया है, तो चिप्रा यहाँ पर इन्होंने प्रकाशन लिया है जो कि 1987 दिया हुआ था, तो ये वाला आपका सही है। नेक्स्ट है आपका, नन्ना गुनखी गही डाणा डैश गोटंग मनी, है ना, तो इसका सही आंसर होगा आपका नाग। नेक्स्ट है आपका, मूनता पूप झुम्पा एका चान्नू चिप्रा, चिप्रा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए चिप्रा आ रहा है, चिप्रा इसका सही आंसर होगा आपका 1950 में आपका पब्लिश हुआ था ये वाला किताब। ठीक है, 1950 में हुआ था, तो यहाँ पर भी प्रकाशन डेट है 1950 में, दौले कुजूर जी का लिखा हुआ है, तो इसका डी ऑप्शन आपका सही होगा 1950, अगर हम प्रकाशन ले रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए, चिप्रा का मतलब हम लोग प्रकाशन लेके चलते हैं, है ना, चिप्रा कि चिप्रा आपका प्रकाशन है, तो देखिए 2 क्वेश्चन आप लोग का गलत होगा उस हिसाब से। तो एक आपका 48 में आप लोगों को रिपोर्ट करना है, जो कि हम लोग देख चुके हैं, है ना,
48 में, और दूसरा आपको 97 में रिपोर्ट करना है, जो कि हम लोग अभी आगे देखेंगे। अगर हम लोग चिपरा का मतलब प्रकाशन लेके चल रहे हैं तो, है ना। 48 में आप लोग एक बार रिपोर्ट कर दीजिएगा और 97 में भी रिपोर्ट कर दीजिएगा, और 97 का प्रूफ मैं आप लोग को आगे दे दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोड़ा राजी लीला पुथी इमदा खंधा नु खटरकिरी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका, एड़ खंधा में। रकस बेलस सैका तिखिल अरस्तूर आलरिन इंदर नु खुटा लहियस, मतलब लगियस कहना चाहता था प्रिंटर जो भी क्वेश्चन पेपर छाप रहा था, पर उनसे गलती हो गया, दरा पिटा लगियस। यानी इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तेलामन। नेक्स्ट देखिए, पिंचका ही डाड़ा डैश मनी। तो पिंचका का यहाँ पर यानी संज्ञा का यहाँ पर भेद पूछा गया है, तो इसका 5 भेद होता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 78, डंडा कटनानो इंदर इंदर आलोही चाण मनी। देखिए डंडा कटना वाला मैंने आप लोगों से कहा भी था कि आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो इसमें है आपका टाबदा तीखिल, है ना। अब ये पता नहीं कौन सा टाबदा तीखिल है, लेकिन ये आपदा तीखिल लिखना चाहते थे, लिखा गया टाबदा तीखिल। खैर भी चूल्हा खज, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है, डी, इबड़ा हुरमी। नेक्स्ट है आपका नीम गही ओंद गनिया इंद्रा मनो। तो इसका नीम पूछा गया है, नीम आपका बहुवचन है, इसका एक वचन पूछा गया है, तो इसका एम नहीं होगा, है ना, एम नहीं होगा, एंगन नहीं होगा, एन नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा आपका नीन, जिसे इन्होंने नान लिख दिया है ना, नान लिख दिया है। इतना बड़ा एग्ज़ाम लिया इन्होंने और इतने सारे टाइपिंग मिस्टेक, है ना। आप लोग ऊपर भी देख सकते हैं टाबता, और वो आह्लाद का पता नहीं टहलाद, है ना। तो प्रिंटिंग मिस्टेक काफ़ी है इनका। और आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका धर्मदास लकड़ा गही अद्दी पद्दा एकदा तली। ठीक है, तो देखिए धर्मदास लकड़ा के बारे में भी हमें नहीं पढ़ना था। इनका ना किसी तरह का कोई कहानी वगैरह नहीं था, ना कोई नाटक था, ना कोई कुछ था, है ना। ना तो इनको हमें राइटर में भी दिया हुआ था, 8 राइटर के अलावा तो कुछ दिया हुआ नहीं था। धर्मदास लकड़ा भी आपका एक आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन हाँ हमारे हो सकता है हमारे महान कुड़ुख के जो राइटर लोग हैं, है ना, जो प्रोफेसर लोग हैं, वो लोग हो सकता है इनको इनडायरेक्ट कनेक्ट करने की कोशिश करें, है ना, इनडायरेक्ट कनेक्ट करने की कोशिश करें। लेकिन ये धर्मदास लकड़ा हमारे सिलेबस में नहीं थे, ये आउट ऑफ सिलेबस है आपका। तो ये सारे जो आउट ऑफ सिलेबस वाला है, तो अगर आप लोग इसका रिपोर्ट करते हैं, मतलब जब आप लोग इसका रिपोर्ट कीजिएगा आउट ऑफ सिलेबस वाले का, तो आप लोग उसमें जो कुड़ुख का सिलेबस है ना, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके, कुड़ुख का जो सिलेबस है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसे भी आप लोग डाल दीजिएगा कि ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, तो आप लोग ये कर सकते हैं। देखिए ये जो आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन मिल रहा है ना, इसमें आयोग की गलती नहीं है, क्योंकि आयोग को जो क्वेश्चन पेपर मिलता है वो उनको छाप देते हैं, और जो कुड़ुख का क्वेश्चन पेपर बनाने का जो महान काम करते हैं वो हमारे कुड़ुख के प्रोफेसर लोग करते हैं। तो अगर ये आउट ऑफ सिलेबस का अगर श्रेय देना है तो वो हमारे कुड़ुख के महान महान प्रोफेसर लोगों को ही जाता है। तो ये जो आउट ऑफ सिलेबस का जो ड्रामा चल रहा है ना, इसे अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो हमारे कुड़ुख के प्रोफेसर ही कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ठकरी स्नेकन नेकन ठकचस रहचस, तो उसने इन सभी को ठगा था, तो इबड़ा हुरमी होगा, ऑप्शन नंबर डी। हुयो 25 की एमदा ढिबा लॉटरी नु बजरकी रहचा, तो 1 करोड़ रुपए फंसा हुआ था, तो उसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, 1 करोड़ रुपए। फिर नेक्स्ट देखिए, पल गही संगी बक इंदिरा तली, तो पल का है आपका ऑप्शन नंबर डी, मुई। नेक्स्ट है आपका कुड़खर गही महबा पर्व एकदा तली, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, खद्दी। नेक्स्ट है आपका खई गही संगी बक तिंगा, तो खई का तो आपका हो जाएगा खेड़ो, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। जूड़ी टीप गही टूडूस ने तलदस, तो दौले कुजूर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 87, कुड़ो खोड़ा नो धुमकुड़िया गही उर्बस ने मन्नर, तो इसका जो आंसर इन्होंने दिया है पद्दा तब बिंजर का आलस दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है। और ये वाला क्वेश्चन मैंने कहीं पर भी नहीं पढ़ा था कि गांव के जो शादीशुदा आदमी होते हैं वो धुमकुड़िया के मालिक होते हैं, ये मैंने नहीं पढ़ा था। नेक्स्ट देखते हैं, कुड़ुख नो मेद डैश गोटंग मनी, तो यहाँ पर लिंग का भेद पूछा गया है, तो वो तो आपका 3 होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका खेखिल कमा सोना गही टूडुस तली, तो 89 का होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर इंद्रजीत उरांव। नेक्स्ट है आपका झरियो तंगड़ी घी इंद्र नामी तली,
तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि झरियों की बहन का नाम क्या था? झुनू, है ना, झुनू था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है आपका कुड़ो गही नेग अरा धर्म पुथी गही टूडुस ने तली। तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जबुआ कुजूर, क्योंकि जो आपका था ना कुड़ुखर गही नेग अरा धर्म, उसी में इस किताब के बारे में बताया गया था। तो इसका लेखक जबुआ कुजूर होगा। नेक्स्ट है आपका कुड़ुख सहिहा कथाइन पुथी एखा चानू चिप्रा। ये वाला क्वेश्चन रिपीट मारा है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1949, और इसके लेखक कौन है? आह्लाद तिर्की। नेक्स्ट देखिए कुड़ुख भाखा नो मौसमी राग गही टूडुस तली। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना, आउट ऑफ सिलेबस है ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 93 को मिला करके टोटल आपका 9 क्वेश्चन ऐसा है जो कि आउट ऑफ सिलेबस है। उसमें से 9 क्वेश्चन में भी आपका 4-5 तो बिल्कुल ही आउट हो जाता है ना, एकदम आउट ऑफ सिलेबस का आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है। तो अगर आप लोगों को पता होगा कि क्वेश्चन पेपर जेएसएससी सीजीएल का क्वेश्चन पेपर कुड़ुख का किसने बनाया था, तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, ताकि सभी को पता चल सके कि ये महान काम किसका है। और अगर ये वीडियो हमारे साक्षात प्रभु जी अगर आप ही देख रहे हैं, जिन्होंने ये महान क्वेश्चन पेपर बनाया है, तो हम कुड़ुख लोगों पर थोड़ा रहम कीजिए, थोड़ा हम लोगों को भी कुछ बनने का, तरक्की करने का, आगे बढ़ने का मौका दीजिए। आपका ये जो बनाया हुआ क्वेश्चन पेपर देख करके ना, जितने भी बच्चों ने कुड़ुख पेपर लिया है वो बहुत ज़्यादा उत्साहित है, और किस लिए उत्साहित है वो आपको भी पता चल चुका होगा अभी तक। तो मैं हमारे कुड़ुख के प्रोफेसर जिन्होंने हमारा क्वेश्चन बनाया था उनके लिए कुछ शब्द कहना चाहूँगी। श्री महान 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 सर्वोपरि सबसे महान, पूरी दुनिया के इकलौते पीएचडी धारक, कुड़ुख सोसाइटी के सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान। अगर सिलेबस नहीं पढ़ सकते हैं तो क्वेश्चन पेपर मत बनाइए, किसी और को ये शुभ काम दे दीजिए और हमारे कुड़ुख लोगों को बख्श दीजिए। तो चलिए फिर अब आगे जो थोड़ा सा क्वेश्चन बचा है उसे भी देख के ख़त्म कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर आप लोग 94 देखिए। 94 क्वेश्चन पेपर जो बढ़ियस इधर नलक नना लगियस, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खेंदा बीसा लगियस। मतलब बढ़िया क्या करता है? खरीदने बेचने का काम करता है ना। नेक्स्ट है आपका 95। देखिए 95 में आयोग ने गलती किया है, उन्होंने क्या कहा है कि पर्व त्यौहार से संबंधित गाना है असारी गीत, लेकिन असारी गीत आपका खेती बाड़ी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ना कि ऑप्शन नंबर डी। तो इस पर आप लोग रिपोर्ट कीजिएगा। तो ये जो आपका असारी डंडी वाला था ना, वो इस वाले किताब से लिया हुआ है, तो इसका भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसके साथ आप लोग रिपोर्ट कर सकें। इसका ले लीजिए। अब आगे देखिए इसी का। तो ये वाला देखिए, ये वाला हिस्सा देखिए। असारी गीत में अधिकतर खेती बाड़ी से संबंधित ही गीत गाया जाता है, क्योंकि असार महीना में खेती बाड़ी का ही काम चलता है। ठीक है, तो जो असारी गाना है वो आपका खेती बाड़ी से संबंधित गीत है, खेती पाती, ना कि पर्व त्योहार। तो ये वाला आपका आंसर इन्होंने गलत दिया है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बनिया हाथी बर्चा। मतलब ये जो गाना है ये कौन सा वाला गाना है? तो ये आपका गाना 96 वाला जो है आपका ये खद्दी गाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आगे देखते हैं उरांव लोक साहित्य एका चान्नो चिप्रा। देखिए फिर से यहाँ पर चिप्रा आ गया। अगर ये प्रकाशन हम लोगों ने, मैंने पहले ही बोला था कि हम लोग अगर इससे प्रकाशन लेते हैं तो ये आपका 2021 आना चाहिए, 2021, क्योंकि ये उरांव लोक साहित्य है और ये क्वेश्चन डबल रिपीट मार दिया है। ठीक है, एक जगह दूसरी जगह और दिया हुआ है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इस पर आप लोग रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये आपका 2021 में पब्लिश हुआ है और ना तो यहाँ पर कोई ऑप्शन भी ऐसा नहीं दिया हुआ है 2021 का। तो इस पर आप लोग रिपोर्ट कीजिएगा। तो ये देखिए जो उरांव लोक साहित्य है वो आपका 2021 में इसका प्रथम संस्करण आया है। ठीक है, तो इसका जो आपका 97 है उस पर भी आप लोग एक बार रिपोर्ट कर दीजिएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुनैस तंग ममुसिन मेखा कादस दरा इक्सन बेड़ारदस कादस।
तो ये आपका जो पुनई है, ये आपका अयंग जिया नाटक का है, ये आपका टोडंग मझी है ना, मतलब कि जंगल के बीच में खो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 99। धुमकुड़िया अथवा एक्सतले बीड़ा लगिया, मतलब ये कहाँ से पब्लिश हो रहा था? तो आयोग ने आपका ऑप्शन नंबर सी दिया है करम टोली, लेकिन इसका आंसर आपका ए सही होगा, काके धुमकुड़िया। ये वाला देखिए, धुमकुड़िया अथवा आह्लाद तिर्की जी ने लिखा है। 1949-52 तक ये छपा है ना, और ये कांके से निकला है। कांके लिखा हुआ है ना, प्रकाशक और प्रकाशन, तो कांके से ये निकला है, ना कि करम टोली से। तो इस पर आप लोग रिपोर्ट कर दीजिएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये किताब है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके साथ वो वाला भी, इन दोनों को ही भेज दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका ये जो लीला है, लीला अरा झरियो गही दोस्ती यारी एक सन मनी, तो ये आपका होता है लुड़कुड़िया में है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन गलत थे है ना, मतलब ये सारा जो रिपोर्ट जो देना है वो आप लोग सभी लोग दीजिएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा रिपोर्ट आप लोग देंगे उतना जल्दी वो लोग एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग रिपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर कोई जो भी आप लोग रांची में रहते हैं या फिर रांची के आसपास रहते हैं, अगर जाके दे सकते हैं है ना, आयोग के पास जा कर के दे सकते हैं, तो इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। इन सभी प्रूफ का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और आप लोग वहाँ पर जा कर के सीधे जमा कर सकते हैं। और जो आउट ऑफ सिलेबस है वो भी आप लोग सिलेबस का प्रिंट निकाल के दे सकते हैं, या फिर आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले करके ऑनलाइन भेज सकते हैं। और आप लोगों को ऑनलाइन अगर रिपोर्ट करना है तो जो JSSC का वेबसाइट है उसी में आप लोगों को रिपोर्ट का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पर जा कर के रिपोर्ट कर दीजिएगा। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे महान 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 जो हमारे कुड़ुख के जो प्रोफेसर हैं, जिन्होंने इतना अच्छा क्वेश्चन पेपर तैयार किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कुड़ुख के जो स्टूडेंट है ना, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।